जैन साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स में वेक्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आने वाले चैप्टर में आपको बनाने में सुविधा होगी। तो छोटी छोटी बात आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिए। आज सदिश के प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं शून्य सदिश, जिसको अंग्रेजी में जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है तो समझिए, जिस सदिश का मापांक शून्य हो और जिसकी दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे क्या करेंगे, शून्य वेक्टर या केवल शून्य से सूचित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, शून्य वेक्टर इक्वल टू शून्य इंटू आई प्लस शून्य इंटू जे प्लस शून्य इंटू के, यानी आई जे का जो गुणांक होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, तभी जाके शून्य वेक्टर होगा। तो अगला हम लोग समझेंगे ऋणात्मक सदिश क्या होता है, निगेटिव वेक्टर। यदि दो सदिशों के मापांक एक हो किंतु उनकी दिशाएं विपरीत हो, वे परस्पर ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो समझिएगा कि देखिए, वेक्टर ए बी इधर है, इधर है वेक्टर ए सी है। अगर आप वेक्टर ए बी जा रहे हैं तो मान लो इसका मान ए है, तो ए आप लिख देंगे। मान लो इसका मान क्या है, वेक्टर ए है, इसका मान क्या है, वेक्टर बी है, तो इसको वेक्टर ए। दिशा अगर चेंज कर देते हैं, जैसे ए से बी की ओर हम गए हैं, लेकिन अगर बी से ए की ओर अगर जाएंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी यह वेक्टर ए है, यह माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, वेक्टर ए सी इक्वल टू बी है, तो सी ए का वेक्टर अगर निकालना है तो यह माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, यानी ये निगेटिव हो जाएगा। एक और इसमें खास समझिए, समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव में प्राइस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो समझिए, यदि दो सदिशों के मापांक बराबर हो, उनकी दिशा एक ही हो, तो वे समान सदिश कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए भी और वेक्टर बी समांतर है, तो दिशा भी दोनों का समान है। एग्जाम्पल समझिए, वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4 के था, वेक्टर बी बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी समान हो, तो समान सदिश हो, तो ए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर बी है, क्योंकि समान वेक्टर है, तो ए का मान रखिए 3i प्लस 2j माइनस 4 के इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखिए, संगत सदिश को आप बराबर कर लेंगे, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो समान करने पर 3 बराबर x हुआ, 2 बराबर y हुआ और माइनस 4 बराबर z हुआ। फाइनली क्या हुआ, x का मान 3 निकला, y का मान 2 निकला, z का मान माइनस 4 निकला। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, सदिशों के प्रकार में शून्य सदिश, ऋणात्मक सदिश और समान सदिश आपने सीखा, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो और हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर आप जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।